गर्मियों की छुट्टियां शुरू होने वाली थी। हर साल की तरह इस साल भी हम लोगों का नानी के यहाँ जाने का प्लान था। वहाँ छुट्टियों का मजा ही कुछ और होता था। नई नई शरारतें और धमाचौकड़ी करने के प्रोग्राम बनते। हमारी खूब खातिर मदारत भी होती। नानी के घर का माहौल हमारे घरों से बिल्कुल अलग होता। उस समय हमारे मामा के बच्चे, मामा मामी और मौसा मौसी और उनके बच्चे वहाँ इकट्ठा होते थे। लेकिन इस बार घर का माहौल कुछ बदला हुआ था। एक अजीब सी नाराजगी और खामोशी का माहौल था। हमारे नाना नानी, जो हमारे आने पर सबसे अधिक खुश होते थे, बहुत शांत और उदास थे। काफी देर बाद पता चला कि पिछले दिनों नाना के एक दोस्त पहाड़ी इलाके से एक बड़े जाल वाले पिंजरे में बहुत ऊंची नस्ल वाली 12 मुर्गियां लाए थे। मुर्गियों की इतनी आवभगत चल रही थी कि ये ठंडी जगह की मुर्गियां है। एक सुबह उन मुर्गियों में से एक मुर्गी गायब थी। आश्चर्य की बात तो यह है कि शाम से लेकर सुबह तक न कोई बिल्ली आई न कोई कुत्ता। मुर्गियों के पिंजरों में से भी किसी की आवाज सुनाई न दी। शाम को मुर्गियों को रोज की तरह पिंजरों में बंद कर दिया गया। असामान्य बड़ी भूरी रंग की मुर्गियां, जिनकी दुम और गर्दनें चमकीले काले रंग की थी, काले परों के बीच में फिरोजी नीले रंग मोर की तरह चमक रहे थे। ये पहाड़ी मुर्गियां अपने आकार के कारण अन्य मुर्गियों से बिल्कुल अलग दिखती थी। जिस दिन से मुर्गियां आई थी, उसी दिन से उनकी सुंदरता और आकार की पूरे मोहल्ले में धूम थी। जब मुर्गियों को एक बड़े और साफ नए पिंजरे में रखा गया, तो पड़ोस के लोग यह तमाशा देखने के लिए इकट्ठा हो गए। उनकी आंखों में खुशी से ज्यादा आश्चर्य था। नाना का घर भी हम बच्चों के लिए बहुत अच्छा था, क्योंकि वहाँ बहुत सारी मुर्गियाँ, तोते और रंग बिरंगी चिड़िया पली थी। अनेक आजाद पक्षी भी वहाँ प्रतिदिन इकट्ठा होते थे। घर का एक हिस्सा पालतू जानवरों के लिए सुरक्षित था। वहाँ 2-3 अमरूद और सीताफल के पेड़ थे। मेहंदी और केसर की झाड़ियाँ थी। यह रसोई के पीछे का आंगन था, जिन्हें सब अहाता कहते थे। इन पेड़ों और झाड़ियों पर भी बहुत से गौरैया, मैना और फाख्ता भी रहती थी। एक बड़े बर्तन में पानी और अनाज रोज सुबह पेड़ों के नीचे रखा जाता था। सुबह जब मुर्गियां खोली जाती और पेड़ों से उतरकर पंछी पानी के कुंडों के पास जमा हो जाती, तो सभी को बहुत अच्छा लगता था। उस समय रसोई का पिछला जालीदार दरवाजा बंद हो जाता था कि कोई बच्चा उस समय आंगन में न जा सके। नाना के दोनों नौकर रामू और रहीम वहीं बैठकर उन पक्षियों की, जिन्हें वो मेहमान कहते थे, निगरानी करते। नाना का ख्याल था कि मुर्गी की चोरी में जरूर किसी नौकर का हाथ है, जिसने मुर्गी को बगल में दबाकर किसी को दे दिया होगा। बहुत अच्छे दाम मिले होंगे। ऐसी मुर्गियां यहाँ किसी ने देखी न थी। यह बहुत गलत काम हुआ है। अब किसी पर भरोसा नहीं रहा। नाना को ही नहीं बल्कि घर में हर किसी को मुर्गियां चोरी होने का दुख था। मुर्गी के गुम हो जाने की चर्चा कई दिनों तक लोगों की जबान पर रही। किसी ने कहा, अगर एक पकड़ा जाता तो बाकी 11, जिनमें 2 ऊंची कलगी वाले मुर्गे भी शामिल थे, वो जरूर शोर मचाते। किसी ने कहा, मुर्गियों की चोंच इतनी तेज है कि पकड़ने वाले को नोच डालती। पता नहीं धरती खा गई या आसमान निगल गया। पिंजरों के पास से गुजरते हुए हम सब मुर्गियों की गिनती जरूर करते थे। कभी कभी तो गिनती में बड़ी देर भी हो जाती। मुर्गियां इतनी फुर्तीली थी कि वे एक जगह पर रुकती नहीं थी। चोरी के बाद उसके दरवाजे पर ताला लगा दिया गया, जिसे सुबह शाम नाना अपने सामने खुलवाते और बंद कराते थे।
उस समय हम सब जोर जोर से गिनती में शामिल हो जाते थे। उस समय उन मुर्गियों का महत्व और बढ़ जाता। जब हर सुबह रामू नाना विजय शान से अंडे लेकर बाहर आते, हम सब बच्चे तालियां बजाते। शोर शराबे और भागदौड़ भरी दुनिया में रहने वाले हम शहरी बच्चों के लिए ये छोटी छोटी खुशियां और प्रकृति से निकटता बहुत दिलचस्प होती थी। हमारी छुट्टियों के दिन धमा चौकड़ी और खेल कूद में बीत रहे थे। 1 महीना हो गया था और हमारे वापस जाने के दिन करीब आ रहे थे। हमें और हमारे अन्य मामा के बच्चों को भी घर जाकर स्कूल की तैयारी भी करनी थी। मुर्गी चोरी की घटना को धीरे धीरे सभी लोग भूलने लगे। वापस लौटने के 2 दिन पहले अचानक एक सुबह आंगन के अहाते में हैरत भरी चीखें गूंजने लगी। वहां मौजूद सभी लोग मुंह खोलकर ऐसा नजारा देख रहे थे जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। रसोई घर के पास वाली आटा दाल की कोठरी की ऊंची चौखट वही गुम हुई मुर्गी खड़ी थी और उसके पीछे 7-8 स्वस्थ बच्चे चौखट फलांग कर फुदकते हुए रसोई घर से होकर चू चू करते बाहर अहाते में जा रहे थे। हम सब जोर जोर से तालियां बजाकर उनको गिन रहे थे। थोड़ी देर बाद मुर्गी अपने पुराने दोस्तों से घुल मिल गई। बच्चों और नौकरों की आवाज सुनकर नाना भी बाहर से आ गए। नानी, हमारी माँ और घर के बड़े दालान से यह दृश्य और बच्चों का उत्साह देख रहे थे। सभी हैरान और खुश थे। पशु पक्षियों से प्रेम करने वालों के लिए यह एक अनोखी घटना थी। धूप तेज हो गई और जब मुर्गियों को पिंजरे में बंद करने का समय आया तो स्कूल टीचर की तरह वो मुर्गी आगे आगे और बच्चे लाइन लगाकर उसके पीछे पीछे कोठरी में चले गए। शाम को रामू नाना हमारे बीच बैठकर हमें पूरी घटना सुनाई। किसी दिन कोठरी खुली देखकर ये मुर्गी कोठरी में घुसी है और जमीन पर पड़ा अनाज चुगने लगी। फिर कोठरी बंद हो गई। ये वहीं अनाज के बोरों के पास कोई पड़ी बोरी पर बैठ गई। जगह अच्छी और ठंडी पाकर वहीं आराम से दुबकी रही, बोरी पर अंडे दिए और चुपचाप अंडों पर बैठी रही। 21-22 दिन में तो मुर्गी के अंडों से बच्चे निकल आते हैं। ये मजे से अपने बच्चे लिए वहीं आराम से बैठी रही। अपने बच्चों को हम सब से छुपाकर और जमीन पर पड़े दाना सबको खिलाती रही। अब जब बच्चे चलने फिरने फुदकने वाले हो गए तो महारानी आज हम सबको दर्शन देने के लिए बाहर आई। रामू नाना की बात में मुर्गी के लिए शिकायत थी। हमने तुरंत रामू नाना से पूछा कि मुर्गी बिना पानी पिए 1 महीने तक कैसे जिंदा रही। रामू नाना बोले, नहीं बेटा, रसोई की नाली कोठरी के पीछे तक जाती है। वहाँ एक जलाशय है, नाली कोठरी में से होकर जाती है। बस ये नाली का पानी पीती रही। रामू नाना ने घुटने पर हाथ रख कर उठे और मेरे सर पर हाथ फेरते हुए बोले, चलो आज साहब के मन से भी यह निकल गया कि यह नौकर की ने किया था।